हेलो बच्चों, हाउ आर यू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मोबाइल ट्यूशन। प्यारे बच्चों, अब आपको ट्यूशन पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका मोबाइल ही आपके लिए ट्यूशन का काम करेगा। ख़ास तौर पे यदि आप 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं तो। प्यारे बच्चों, इस चैनल पर आपको 9th और 10th की साइंस और मैथ ये 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जाएंगे, टाइम टू टाइम पढ़ाए जाएंगे एंड कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाएगा। बस आपको करना क्या है, इस खूबसूरत से चैनल को मोबाइल ट्यूशन को सब्सक्राइब करना है और उसके साथ में जो बेल का बटन है उसको प्रेस करना है, सो दैट जो भी वीडियो हम अपलोड किया करें आप तक वो डायरेक्ट पहुंच जाया करे। तो प्यारे बच्चों, जो आज का लेक्चर है वो क्लास 10th के लिए है। क्लास 10th में हमने केमिस्ट्री का चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सोल्ट स्टार्ट किया था। उसका हमने एक वीडियो कर लिया था एसिड के ऊपर। अब एसिड का ही हमारा थोड़ा सा पोर्शन रह गया था, उसी को कंप्लीट करने के लिए अब ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इधर उधर के सभी डिस्टरबेंस को बंद कर दीजिए और अगले आधा घंटा कंसंट्रेशन के साथ आप मेरे साथ यहाँ पर रहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने एसिड बेस एंड सोल्ट का लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो प्लीज़ इसे आप वहाँ से देख कर आइए, क्योंकि आप डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। तो बहुत ज़रूरी है आप पहले उस लेक्चर को वॉच करें। तो प्यारे बच्चों, इतनी सारी बातें करने के बाद अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसिड बेस एंड सोल्ट का। जो हमने पोर्शन स्टार्ट किया था दैट इज़ एसिड। और एसिड में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था कि एसिड क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं और इंडिकेटर्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमने फॉर्मेशन ऑफ एसिड पढ़ा था। देन हमने क्या देखा था, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल एसिड क्या होता है। इसके अलावा हमने उसके अंदर बेसिसिटी ऑफ एन एसिड देखा था। तो हमारा एक उसमें टॉपिक रह गया था जो कि क्या था, रिएक्शंस ऑफ एसिड, रिएक्शंस ऑफ एसिड विद डिफरेंट सब्सटेंसेस, कि जब एसिड डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ कंबाइन होता है तो वो किस तरह की प्रॉपर्टी शो करता है और कौन कौन से प्रोडक्ट बनाता है। अब इन बातों को हम स्टार्ट करेंगे। तो 1 बाय 1 बच्चों हमें रिएक्शंस पढ़नी किस किस के साथ है। पहले हमें देखना है कि एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कैसे क्या होती है। फिर उसके बाद हमें देखना है मेटल के साथ क्या होती है। फिर हमें मेटल के ऑक्साइड्स के साथ देखनी है और फिर हमें उसके बाद मेटल के कार्बोनेट के साथ देखनी है रिएक्शंस को, मेटल कार्बोनेट के साथ। फिर हमारे को मेटल बाइकार्बोनेट के साथ देखनी है, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। फिर हमारे को इसके बाद देखना है मेटल सल्फाइड्स के साथ और देन लास्ट में हमारे को देखना है मेटल सल्फाइड के साथ। इन सब के साथ हमारे को पढ़ना है कि एसिड की रिएक्शंस कैसे कैसे होती है। 3 3 6 7 अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ हमारे को एसिड को कंबाइन करवाना है और उसकी प्रॉपर्टी को और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहे उनको देखना है। बहुत आसान है, 1 बाय 1 देखेंगे इसको। बेस के साथ तो देखो बच्चों बहुत आसान है, बेस के साथ आपने रिएक्शन पढ़ी भी थी। अभी आपको पता नहीं कि बेस क्या होता है तो ज़्यादा दिमाग पे जोर देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इससे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बेस ही है। बस आप याद रख लो कि जो बेस है उसके एग्जांपल जैसे मैंने लास्ट चैप्टर में आपको बोला था कि आप फिलहाल के लिए याद रख लो NaOH एंड KOH, क्योंकि इससे नेक्स्ट वीडियो में हमें बेस पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो फिलहाल के लिए आप ये याद रख लो। तो हमें हमारे जो फर्स्ट रिएक्शन है दैट इज़ एसिड प्लस बेस से हमें क्या मिलता है बच्चों, सॉल्ट प्लस वाटर। ये रिएक्शन देखी लग रही है, ध्यान से सोचो। फर्स्ट चैप्टर में जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी वो यही है और साथ में हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो बच्चों एसिड के एग्जांपल देखो, हम जब भी एसिड की रिएक्शन देखेंगे ना, आज हम एसिड के जो एग्जांपल लेंगे HCl और H2SO4 के साथ रिएक्शंस को देखेंगे, ठीक है। तो पहला एसिड हम देख लेते हैं HCl और उसके साथ हम बेस ले लेते हैं NaOH को। तो इन दोनों ने कंबाइन किया तो क्या बनाया, सॉल्ट बनाया बच्चों, NaCl। सॉल्ट बनेगा ना NaCl प्लस वाटर ने साथ में बाय प्रोडक्ट वाटर बनेगा और ढेर सारी हीट प्रोड्यूस होगी। इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल में भी दे सकते हैं। तो रिएक्शन बैलेंस है, वहाँ 2 हाइड्रोजन है या 2 हाइड्रोजन है, वहाँ बैलेंस करनी पड़ेगी इसको। तो बैलेंसिंग मैंने आपको बच्चों सिखा रखी है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, सेल ऑलमोस्ट बैलेंस है ये रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो ये थी पहली रिएक्शन एसिड की बेस के साथ। अब हम ये क्या है बच्चों, एसिड, ये क्या है बेस, ये क्या बना सॉल्ट और वो तो पता ही है वाटर प्लस हीट। इसके बाद हम दूसरा एसिड ले लेते हैं H2SO4 और अब बेस भी बदल देते हैं KOH। बेस ले लिया हमने KOH, कंबाइन करके क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा दैट इज K2SO4,
SO4 प्लस साथ में वाटर तो आना ही आना है, क्योंकि वाटर और हीट तो बाय प्रोडक्ट है ही। ठीक है, ये रिएक्शन बनी। अब आप देखो यहाँ से 2 रिएक्शन मैंने लिख दी, अब 2 अपनी मर्जी से भी बना सकते हो। H2SO4 के साथ NaOH कंबाइन कर दो, HCl के साथ KOH कंबाइन कर दो, 2 रिएक्शंस और बन जाएंगी। तो ये आसान सी रिएक्शन है, आपको याद रखने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बैलेंस है, 2 हाइड्रोजन इधर 2 उधर, सल्फेट एक इधर एक उधर, पोटाशियम यहाँ 2 वहाँ पे, बैलेंस करनी पड़ेगी रिएक्शन। 2 हाइड्रोजन यहाँ 2 वहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो इसको बैलेंस 2 से कर देंगे 4। तो प्यारे बच्चों इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर लेना ABCD वाले मेथड से, जैसे मैंने आपको सिखा रखा है। ठीक, तो ये पहली रिएक्शन थी एसिड की, किसके साथ में, बेस के साथ में। रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो और रिएक्शन को बैलेंस कर लेना। जानबूझकर मैं रिएक्शंस को कम बैलेंस करूँगा, सो दैट कि आप करो और आपकी प्रैक्टिस हो। ओके, अब हमें देखना है एसिड की रिएक्शन हमने किसके साथ देख ली बच्चों, बेस के साथ देख ली। अब हमें देखना है मेटल के साथ एसिड की रिएक्शन। देखो मेटल के ना, मैं आपको इंपॉर्टेंट एग्जांपल बता रहा हूँ, इसी के साथ हम करेंगे। जिंक के साथ देख लो मेटल के साथ, क्योंकि जिंक की भी एक ही वैलेंसी होती है। एक का मतलब जैसे आयरन की बच्चों 2 वैलेंसी होती है ना, 2 और 3 है, तो आयरन भी मेटल, कॉपर भी मेटल 1 और 2। तो हम जनरली इनको ना अवॉइड करेंगे जो 2 वैलेंसी दिखा रहे हैं। अब जिंक है, जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। सोडियम ले लो, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। तो हम जनरली कौन सी मेटल लेना प्रेफर करेंगे, जिंक, मैग्नीशियम, सोडियम, इन मेटल्स को लेना प्रेफर करेंगे। अब दूसरी रिएक्शन क्या है कि एसिड जब कंबाइन हुआ मेटल के साथ, एसिड की रिएक्शन किसके साथ देखनी है, मेटल के साथ, तो सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो अब एसिड का एग्जांपल वही, कौन से एसिड के एग्जांपल लेने हमने आज, HCl और H2SO4 के। तो HCl प्लस मेटल ले लो, कोई से भी मेटल ले लो, 2 रिएक्शनें लिखनी है हमने। चलो पहले जिंक ले लेते हैं। जिंक गिव्स सॉल्ट ZnCl2। जिंक की वैलेंसी 2 होती है, यहाँ जाएगी, क्लोरीन की 1 होती है, प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस एज अ बाई प्रोडक्ट निकलेगी। रिएक्शन बैलेंस है, 2 इधर 2 उधर कर दूँ। चलो वैसे कोशिश आप किया करो पॉज करके रिएक्शंस को बैलेंस करने की, बैलेंस है रिएक्शन। ठीक है, अब हमें दूसरी रिएक्शन लिखनी है। एसिड अब बदल लो, एसिड ले लो H2SO4, और मेटल कौन सी लेनी है, सोडियम लेनी, सोडियम ले लो, मैग्नीशियम लेनी, मैग्नीशियम ले लो। तो ये बन गया बच्चों मैग्नीशियम सल्फेट, और जो साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी ही होगी। अब मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, सल्फेट की 2, तो ये 2 हाइड्रोजन इधर 2 इधर, सल्फेट एक, सल्फेट मैग्नीशियम, रिएक्शन बैलेंस है। ये क्या बच्चों, एसिड, ये क्या है, मेटल, ये क्या है, मेटल का सोल्ट, किसका सोल्ट, मेटल का सोल्ट। ठीक है, ये है मेटल सोल्ट और ये हाइड्रोजन गैस। इस तरह से क्या आपकी दूसरी रिएक्शन मेटल के साथ भी कंप्लीट हो गई। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी बात बतानी है मेरे को, ये जो मेटल के साथ है ना, HNO3 क्या था, एक एसिड था, स्ट्रॉन्ग एसिड, मिनरल एसिड था, स्ट्रॉन्ग एसिड था। ठीक है, थोड़ा बहुत याद हो अगर आपको पिछला लेक्चर, स्ट्रॉन्ग एसिड था। ये वाला जो है HNO3 डज नॉट शो अबव रिएक्शन, मतलब वो अबव रिएक्शन शो नहीं करता, डज नॉट शो अबव रिएक्शन। क्यों नहीं शो करता अबव रिएक्शन, देखो डज नॉट शो अबव रिएक्शन, इसमें क्या होगा बच्चों, HNO3 अबव रिएक्शन का मतलब मेटल के साथ कंबाइन करके मेटल सोल्ट और हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करता। कौन, HNO3। इसका ये एग्जाम में आपसे बार बार पूछा जाता है कि ये ऐसा क्यों नहीं करता, इसका क्या रीज़न है। तो प्यारे बच्चों आपको आंसर में क्या लिखना है, HNO3 इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसकी क्या होती है, रिडक्शन होती है, और रिडक्शन होती है तो मतलब वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड अंडरगोज रिडक्शन। It supplies oxygen to H plus ion. It supplies oxygen to H plus ion and form water. Sorry,
इट फॉर्म्स ऑक्सीजन एटम टू हाइड्रोजन एंड फॉर्म वाटर, सो इट डज नॉट शो अबव रिएक्शन, सो इट डज नॉट शो अबव रिएक्शन। क्या ये पोर्शन विजिबल है आपको? लेट मी चेक। सो इट डज नॉट शो द अबव रिएक्शन, हाँ विजिबल है। तो प्यारे बच्चों देखो क्या होता है, HNO3 इस रिएक्शन को शो नहीं करता, मतलब वो मेटल के साथ कंबाइन होकर मेटल सोल्ट तो बनाता है लेकिन हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन? डाइल्यूट HNO3, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, फर्स्ट चैप्टर याद करो, उसकी रिडक्शन होती है, और रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ये ऑक्सीजन का लॉस करता है। अब हमने एसिड को डाला, हाइड्रोजन गैस बनी पड़ी है वहाँ पर, मेटल के साथ जब कंबाइन हुआ वो हाइड्रोजन गैस बनी हुई है, ये फटाफट से ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है। अब ऑक्सीजन सप्लाई हो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाता है और वाटर बन जाता है। तो इसलिए अबव रिएक्शन नाइट्रिक एसिड शो नहीं करता। लेकिन क्या कभी भी नहीं करता? एक केस में करता है, जब इसे बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दें, मतलब बहुत सारे पानी में थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड डाल दें, फिर ये रिएक्शन को शो कर देता है। तो अगर एक मार्क्स में वो पूछ ले कि कब नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ कंबाइन होकर मेटल सोल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, तो आप क्या बोलोगे? जब नाइट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होता है तब ऐसा करता है। व्हेन नाइट्रिक एसिड इज़ वेरी 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 डाइल्यूट देन इट शोज अबव रिएक्शन। और क्यों नहीं करता उसका रीज़न बता दिया, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है बच्चों वो क्या है? नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और उसकी रिडक्शन होती है और ऑक्सीजन सप्लाई करता है हाइड्रोजन को, तो वाटर बन जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके तो हमारा मेटल के साथ भी एसिड की रिएक्शन कंप्लीट होगी। अब हमें नेक्स्ट देखना है बच्चों, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। अच्छा, मेटल ऑक्साइड और मेटल में क्या फ़र्क है? देखो जैसे ये मेटल थी, मेटल के मैंने आपको अभी एग्जांपल दिए। कौन कौन से एग्जांपल दिए? जिंक दिया, सोडियम दिया और मैग्नीशियम दिया। अब हमारे को मेटल नहीं, मेटल ऑक्साइड चाहिए, मतलब मेटल के साथ में ऑक्सीजन लगा दो। अब जिंक के साथ में ऑक्सीजन जोड़ना है आपको, जिंक के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, जिंक की वैलेंसी 2, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। सोडियम के साथ ऑक्सीजन जोड़ दो, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, सोडियम की वैलेंसी 1, तो ये इस तरह से मेटल ऑक्साइड बन जाएगी। ये क्या है? सोडियम ऑक्साइड। ये क्या है? जिंक ऑक्साइड। और मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जोड़ दो, ऑक्सीजन की 2, मैग्नीशियम की 2, तो ये क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मेटल के ऑक्साइड कौन होते हैं? जब मेटल के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो जाए, फिर उसकी वैलेंसी को एक दूसरे के पैरों में लिखते रहना। चलो अब हमारे को क्या शो करना है? पुरानी रिएक्शन की तरह सेम, बस थोड़ा सा चेंज आएगा। एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड। अब ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गया ना यहाँ पर, तो मेटल सोल्ट तो बनेगा ही बनेगा। और साथ में क्या होगा बच्चों? मेटल सोल्ट के साथ में जो हाइड्रोजन गैस बन रही थी वहाँ पर, अब इसको एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा मिल गया, वो यहाँ पर आ जाता है। अब हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती, वाटर मिलता है। अब एसिड के एग्जाम्पल लिखो, HCl प्लस मेटल ऑक्साइड, कोई भी ले लो, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ से क्या बन जाएगा? मेटल सोल्ट, ZnCl2, जिंक की वैलेंसी 2 होती है और साथ में बच्चों वाटर बनेगा। और दूसरा ले लो H2SO4 और साथ में कोई भी मेटल उठा लो, जैसे सोडियम ऑक्साइड। तो बच्चों यहाँ पे क्या बना दोगे? Na2SO4 प्लस वाटर, Na2SO4 वाटर, सल्फेट 1 सल्फेट 1, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 सोडियम 2, बैलेंस है। तो ये रिएक्शन थी किसकी बच्चों? एसिड की मेटल ऑक्साइड के साथ में, जो कि बहुत सिंपल है। आई होप आपको समझ आई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसके बाद देखेंगे मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शंस। रब कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब बच्चों हमारे को देखनी है, पहले बताओ मेटल ऑक्साइड में क्या हुआ था? मेटल के साथ ऑक्सीजन लगा दी थी। अब मेटल कार्बोनेट में क्या होगा? कार्बोनेट का मतलब होता है CO3 और इसकी वैलेंसी होती है -2। क्या होती है? -2। अब मेटल वही ले लो, जिंक। अब कार्बोनेट लगाना है, कार्बोनेट लगा दी। कार्बोनेट की वैलेंसी 2, जिंक की वैलेंसी 2, इस तरह से लिखी जाएगी। अब ये दोनों वैलेंसी सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगी दोनों वैलेंसी। तो ये क्या बन गया फार्मूला? ZnCO3। अब सोडियम कार्बोनेट की वैलेंसी 2, सोडियम की वैलेंसी 1। फिर उसके बाद बच्चों और कौन सी मेटल मैंने बताई थी? मैग्नीशियम कार्बोनेट की वैलेंसी भी 2, मैग्नीशियम की भी 2, दोनों कैंसिल हो जाएंगी। तो प्यारे बच्चों ये आपका बना मेटल कार्बोनेट। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट क्या देगा? मेटल सोल्ट। क्या देगा? मेटल सोल्ट देगा।
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देगा, साथ में वाटर देगा। ये हमारे बाई प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। अब एसिड कौन सा लोगे, जो मैंने बता रखा है आपको, HCl ले लो, मेटल जिंक ले लो, साथ में कार्बोनेट लगा दो, ZnCO3 वैलेंसी दोनों की 2 होती है। मेटल साल्ट ZnCl2 बन जाएगा, जिंक क्लोराइड, क्या बोलते हैं, जिंक क्लोराइड, जिंक की वैलेंसी 2, प्लस ये दोनों ने तो आना ही आना है, CO2 प्लस वाटर। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। इसको बैलेंसिंग इसकी बच्चों कर लेना। H2SO4 यदि नहीं है तो साथ में जिंक कार्बोनेट की जगह आप लगा लो सोडियम कार्बोनेट। अब ये क्या आ जाएगा, सोडियम सल्फेट प्लस ये इन दोनों ने तो आना ही है, CO2 प्लस H2O। ठीक है, ये रिएक्शन किसके साथ थी बच्चों, एसिड की मेटल कार्बोनेट के साथ। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है कि जो ये CO2 गैस है ना, इसका नेचर कैसा है, नेचर ऑफ CO2 गैस। तो आपको क्या लिखना है इसके आंसर में, CO2 टर्न्स लाइम वाटर, चूने वाले पानी को क्या कर देती है, मिल्की, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक है। बट डज नॉट शो एनी इफेक्ट ऑन पोटाशियम डाइक्रोमेट Cr2O7। ये क्या है, पोटाशियम डाइक्रोमेट एंड पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4, पोटाशियम परमैंगनेट। इन दोनों के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को ये मिल्की कर देती है। ये CO2 की प्रॉपर्टी है जो आपको बताना है। और CO2 के बारे में एक और बात, ये आग बुझाने के काम आती है, ऑक्सीजन जलाने के काम आती है। रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। अगली रिएक्शन जो हमें देखनी है वो दैट इज मेटल बाइकार्बोनेट। आपको याद हो, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है। कार्बोनेट के साथ में हाइड्रोजन लगा दो तो वो बाइकार्बोनेट बन जाएगा, और इसकी वैलेंसी क्या होती है, 1। तो अब मेटल बाइकार्बोनेट बनाना हो, अगर हमारे को मेटल बाइकार्बोनेट बनाना है तो क्या आ जाएगा, सोडियम मेटल HCO3, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, तो HNS, ये क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऐसे ही जिंक बाइकार्बोनेट बना लो, जिंक बाइकार्बोनेट, इसकी वैलेंसी 1 और इन सब की, इसकी जिंक की वैलेंसी 2, इस तरह से, ठीक है। तो आपको मेटल बाइकार्बोनेट आई होप समझ में आ गया क्या होता है। सेम बाई प्रोडक्ट निकलेंगे, सेम रिएक्शन रहेगी, एसिड प्लस मेटल बाइकार्बोनेट, तो ये क्या बना देगा, मेटल सोल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर, ठीक है। एसिड कौन सा लेना है आपको, HCl प्लस मेटल बाइकार्बोनेट कौन सा लोगे, सोडियम बाइकार्बोनेट ले लो, ठीक है। मेटल का सोल्ट बना दो NaCl प्लस साथ में CO2 प्लस H2O तो बनेगा ही बनेगा, रिएक्शन बैलेंस कर लेना। इसके बाद किसी के साथ ले लो, H2SO4 के साथ ले लो, किसका ले लो, जिंक बाइकार्बोनेट ले लो, जिंक बाइकार्बोनेट। तो ये क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस CO2 प्लस H2O। रिएक्शन आई होप आप बैलेंस कर लोगे, ठीक है। नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा अगर इसमें भी एक एक रिएक्शन में बैलेंस करके दिखाऊंगा आपको। तो ये क्या था, एसिड की रिएक्शन किसके साथ, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, किसके साथ, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। स्क्रीनशॉट ले लो, कर लिया, ठीक है। अब हमारे को देखना है रिएक्शन ऑफ मेटल विद मेटल सल्फाइड, एसिड प्लस मेटल सल्फाइड, एसिड प्लस मेटल सल्फाइड किसके इक्वल आएगा ये मेटल साल्ट तो आएगा ही आएगा, मेटल सोल्ट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस है, प्लस वाटर, ये आएगा।
अब मेटल सल्फाइड क्या होता है, सल्फाइड क्या होता था SO3, सल्फेट क्या होता था SO4, ये बात याद रखना। सल्फाइड क्या होता है S, ठीक है। अब मेटल के साथ सल्फाइड लगाना है, सबकी वैलेंसी कितनी थी 2, तो सोडियम के साथ सल्फाइड लगा दो SO3, इसकी वैलेंसी कितनी है 2, बस ये बन गया मेटल का सल्फाइड, ठीक है। मेटल के साथ में सल्फाइड जोड़ दो, मतलब SO3 जोड़ दो और उसकी वैलेंसी कितनी है 2। एसिड ले लो जो मैंने बता रखा है HCl प्लस SO3 गिव्स मेटल साल्ट। NaCl तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस साथ में क्या आना है सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड आनी है और वाटर आना है, ठीक है। सोडियम 2 क्लोरीन 1 यहाँ 2 लगा दूँ अगर, 2 बैलेंस हो गया। अब सल्फर यहाँ पे कितने हैं 1, वहाँ पे भी 1, ऑक्सीजन 3, वहाँ पे भी ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2। ये लो, ये रिएक्शन भी मैंने बैलेंस कर दी। अब दूसरा किसके साथ देखते हैं हम, H2SO4 के साथ देखते हैं। प्लस अब कोई और ले लो, जिंक सल्फाइड, ठीक है। जिंक की वैलेंसी 2, सल्फाइड की वैलेंसी 2, तो ZnSO4 तो बनेगा ही बनेगा, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। अब साथ में इसकी रिएक्शन देख लो, हाइड्रोजन 2 सल्फर 1 और 1 2, वहाँ पर 1, ठीक है। और जिंक कितना है 1, वहाँ पे भी 1, यानी कि सल्फर को बैलेंस करना है। इसके लिए आपको ABCD वो मेथड लगाना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से ये आप बैलेंस कर पाओगे। बैलेंसिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो तो हम क्या करते हैं ABCD वाले मेथड से कर लेते हैं, जो हमने बड़ी अच्छी तरह से सीखा हुआ है। आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट बैलेंस नहीं हो रही, सही। अब यहाँ पे एक जो क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, वो क्या बनता है, नेचर ऑफ, जैसे वहाँ पे नेचर ऑफ CO2 पढ़ा था ना, यहाँ पूछा जाता है नेचर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये बताना है हमारे को। तो आप क्या लिखोगे, सल्फर डाइऑक्साइड गैस वही काम जो वो करती थी, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, पहली बात। दूसरी बात, वो पोटाशियम डाइक्रोमेट और पोटाशियम परमैंगनेट पर कोई असर नहीं करती थी, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लेकिन ये करती है। SO2 टर्न्स पोटाशियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज टू ग्रीन, ऑरेंज से ग्रीन कर देती है ये, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस, उसने पोटाशियम परमैंगनेट पे भी कोई इफेक्ट नहीं किया था, टर्न्स पोटाशियम परमैंगनेट MnO4 कलरलेस, उसको कलरलेस कर देती है, कलरलेस, ठीक है। पिंक से कलरलेस कर देती है, टर्न्स KMnO4 पिंक टू कलरलेस, पूरा लिख देता हूँ, टर्न्स पिंक टू कलरलेस, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हमारा एक ही रह गया मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्शन। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, रब कर दूँ, ओके। सल्फाइड का मतलब मेटल के साथ में सल्फर लगा दो, क्या बन जाएगा, मेटल का सल्फाइड। मेटल के साथ सल्फर जोड़ दो, क्या बन जाएगा, मेटल का सल्फाइड। तो यानी कि हमें अगली रिएक्शन देखनी है, एसिड विद मेटल सल्फाइड। मेटल सॉल्ट तो बनेगा और साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलेगी, साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोड्यूस होगी। एसिड कौन सा लेना है, HCl प्लस मेटल सल्फाइड, सोडियम के साथ में सल्फर लगा दो, Na2S, ठीक है, वैलेंसी 2 होती है ना इसकी। तो इसके बाद हमारे को सॉल्ट मिलेगा जो मेटल का, NaCl प्लस H2S गैस, ठीक है, प्लस H2S गैस। यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, बैलेंस होगी। हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 ठीक है, सोडियम 2 सल्फर 1, ठीक है। इसके बाद हमारे को ऐसे ही दूसरा एसिड ले लो, H2SO4 प्लस सोडियम सल्फाइड की जगह क्या ले लें, जिंक सल्फाइड ले लो, ठीक है, दोनों की वैलेंसी 2 होती है। ये क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ठीक है। तो हाइड्रोजन 2 ठीक है, सल्फेट 1 ठीक है, जिंक 1 ठीक है, सल्फर बैलेंस है। तो अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या, नेचर ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का नेचर पूछा जाता है। तो क्या बोल दोगे, इट स्मेल्स लाइक रोटन एग, इट स्मेल्स लाइक
रोटन एग। दूसरा 8 टन्स लेड एसीटेट पेपर ब्लैक। लेड एसीटेट के पेपर को ये ब्लैक कर देती है। ये किसकी प्रॉपर्टी है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की। स्क्रीनशॉट ले लो। तो हमारी यहाँ पर एसिड की डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ रिएक्शन कंप्लीट हुई और एसिड का चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। रब कर रहा हूँ। एक छोटी सी बात यहाँ पर रह गई, जैसे हमने इन सब के नेचर पढ़े हैं, ऐसे ही हमने जो सबसे पहले देखा था ना एसिड के सेकंड नंबर पे एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ, तो वहाँ पर हमने देखा था कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होती थी। क्या होती थी? हाइड्रोजन गैस। उसका नेचर मैं लिखना भूल गया। नेचर ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, देखो हाइड्रोजन गैस का नेचर क्या होता है। जब हाइड्रोजन गैस को किसी सोप सॉल्यूशन से, मतलब किसी पानी में साबुन को घोला हुआ है, उस पानी में से पास करवाते हैं तो सोप के ना बबल्स बन जाते हैं। ठीक है, जब उन बबल्स के पास हम बर्निंग कैंडल लेकर आते हैं ना, या कोई भी बर्निंग मैच स्टिक लेकर आते हैं, या कोई जलती हुई चीज़ लेकर आते हैं, तो वो सोप बबल क्या होता है? फट जाता है। सोप बबल बस्ट हो जाता है। और उसके अंदर भरा क्या हुआ था? हाइड्रोजन गैस भरी हुई थी, क्योंकि हमने सोप सॉल्यूशन में हाइड्रोजन गैस पास करवाई थी। तो वो जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, वो पॉप पॉप साउंड के साथ बर्न करती है। ये उसका नेचर होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? व्हेन वी पास हाइड्रोजन गैस फ्रॉम, गैस का मतलब तो यही है, फ्रॉम सोप सॉल्यूशन, soap bubbles are formed। ठीक है, when we bring a burning candle near to soap bubble, it bursts and hydrogen gas start burning with pop साउंड। हाइड्रोजन गैस क्या होता है? बर्न करने लगती है पॉप पॉप साउंड के साथ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, इन रिएक्शंस को करने के बाद हमारा एसिड से रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद कल एक वीडियो करेंगे जिसके अंदर बेस को कंप्लीट कर लेंगे। बेस ज़्यादा लेंथी नहीं है, एक ही वीडियो में हो जाएगा। आई होप आपको ये एसिड का चैप्टर क्लियर हुआ होगा। इसके बाद सॉल्ट है, वो थोड़ा सा लेंथी है, 2 से 3 वीडियो उसमें लगेंगे। तो बहुत जल्दी मैं कोशिश करूँगा एसिड बेस सॉल्ट को भी कंप्लीट कर दूँ। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। यदि ये लेक्चर आपको समझ आया तो प्यारे बच्चों, आप इस लेक्चर को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, सो दैट कि उनको भी इस लेक्चर से कुछ नॉलेज मिले। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक मज़े करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।